अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 लेक्चर नंबर 8 है। हम लास्ट लेक्चर में क्रोमोसोम्स को स्टडी कर चुके हैं हेरिडिटी के चैप्टर में। आज हम डीएनए स्टडी करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए इज एन abbreviation of what? DNA is an abbreviation of deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid is not a simple thing कि उसे हम एक लफ्ज में बयान कर दें। It's a complex thing और इस complexity को आप फर्दर क्लासेस में मजीद पढ़ते चले जाएंगे। डीएनए किस चीज की वजह से? लास्ट टाइम हमने सेल के न्यूक्लियस को स्टडी किया। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स को जब जांचा गया था तो क्रोमोसोम में थ्रेड लाइक मटेरियल्स थे, उन्हें एक डीएनए कहा गया। डीएनए यानी क्रोमोसोम्स डीएनए से बने हैं और क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सेल डिवीजन और डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए एक्चुअली हेरिडिटरी मटेरियल है। ये वो तमाम खुसूसियात, वो तमाम प्रॉपर्टीज और आदात और अतवार और ख़ास करके एक जानदार के बॉडी की को डेवलप करने में जो को प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं, उन सबको डीएनए कैरी करता है और फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में डीएनए कन्वर्ट करता है। सो वी कैन precisely says that DNA is a hereditary material. Actually कौन कैरी कर रहा होता है? क्रोमोसोम्स में डीएनए कैरी कर रहा होता है कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कौन सी खुसूसियात मुंतकिल होंगी। डीएनए ने अकेला नहीं होता, इसको सपोर्ट चाहिए होती है और दैट सपोर्ट इज डन बाय प्रोटीन बेस। प्रोटीन सपोर्ट और फराम करी होती है और प्रोटीन खुद किस पर मुश्तमिल होती है? प्रोटीन खुद जो है वो फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज, शुगर प्लस नाइट्रोजन कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है। सो डीएनए अकेला नहीं है, डीएनए के मददगार हैं। वो मददगार कौन है? वो प्रोटीन है और वो प्रोटीन किससे बनी होती है? फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज, शुगर प्लस नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स के साथ बनी होती है। डीएनए को एक पट्टीनुमा चीजों पर एक पट्टियों की लेयर्स की तरह पर मुश्तमिल होता है। इन पट्टियों को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मैंने यहां पर ड्रा किया। दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स। अब देख रहे हैं ये डीएनए का मॉडल ड्रा किया गया है और ये न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ फिर बेस है। ये बेस फास्फोरस, नाइट्रोजनियस एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर पर मुश्तमिल होती है। मैंने यहां सेकंड पॉइंट में लिखा डीएनए डिटरमाइंस द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। डीएनए ही वो मादा है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सी खुसूसियात नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स आने वाली नस्लों में मुंतकिल होंगी। DNA comprise of several thousand small units, इनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। These are न्यूक्लियोटाइड्स। DNA किस चीज के साथ मिलकर बना होता है? कई हजार न्यूक्लियोटाइड। These are न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड्स को जो प्रोटीन सपोर्ट कर रही है that is phosphoric acid, deoxyriboz, sugar and nitrogenous compounds। फिर ये न्यूक्लियोटाइड्स आप देख रहे हैं खुद किस मटेरियल्स पर, खास मटेरियल्स पर मुश्तमिल है। They consist of special type of materials। इन स्पेशल टाइप के मटेरियल्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन कहते हैं, साइटोसिन कहते हैं, गुआनिन एंड थायमिन। ये बेसिकली 4 मटेरियल्स हैं जिससे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनी होती हैं। यानी डीएनए का एक्चुअली बेसिक जो है वो इन 4 किस्म के मटेरियल्स पर मुश्तमिल होता है। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थायमिन। इसी तरह से एडेनिन स्टार्ट्स विद ए, तो एन इंग्लिश लेटर अल्फाबेट
ए रिप्रेजेंट करता है एडाइनिन को। साइटोसिन स्टार्ट्स विद सी, तो इंग्लिश लेटर सी रिप्रेजेंट करता है साइटोसिन को। गुआनिन स्टार्ट्स विद जी एंड जी, इंग्लिश लेटर जी रिप्रेजेंट्स गुआनिन। एंड थायमीन स्टार्ट्स विद टी, इंग्लिश लेटर टी represents thiamine. Let me repeat it. हमने लास्ट टॉपिक में कहा था हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। डीएनए इज अ एब्रिविएशन ऑफ व्हाट? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज एक्चुअली हेरिडिटी मटेरियल। यही दिस मटेरियल डिसाइड्स what type of characteristics or what inherently characteristics should be transferred to the next generation. DNA फिर दो को सपोर्ट चाहिए होती है कायम रहने के लिए। That support is provided by protein, and protein consists of phosphoric acid, deoxyribose sugar, and nitrogen. And the second thing, these nucleotides consist of material like adenine, cytosine, guanine and thymine. Dear students, इसको आप स्टडी कर सकते हैं पेज नंबर 27 के ऊपर। इस टॉपिक को आप स्टडी कर सकते हैं। The next one is Watson and Crick model. Watson and Crick model, these were those scientists who actually presented the first basic concept of DNA. जी DNA किस टाइप पर, किस शक्ल का होता है और उसमें क्या कुछ होता है, ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर पहला खाका या पहले फर्स्ट जो खदोखाल थे डीएनए के बयान किए। क्या कहते हैं इसमें? बेस यही रहेगी, इसी को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। डीएनए मॉलिक्यूल वो 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। These are 2 strands. Strands का मीनिंग होता है किनारे। ये 2 किनारों पर मुश्तमिल होता है। 2 किनारों के दरमियान में फर्स्ट स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड को कनेक्ट कर रहे होते हैं दरमियान में न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में फिर एक खास तरतीब है, एक खास कॉम्बिनेशन है। विदाउट कॉम्बिनेशन there is nothing is possible in DNA. क्या है वो खास तरतीब जो कि इन दो साइंटिस्ट ने, वाटसन एंड क्रिक ने बयान की? That is adenine of first strands meet with thymine of second strands. हमेशा आपको कैसे मालूम होगा? पहले strands के adenine thymine of second strands के साथ मिलेगा and this connect first strand to the second strand. सेकेंड न्यूक्लियोटाइड पर आ जाते हैं। साइटोसिन ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड कनेक्ट विद गुआनिन ऑफ सेकंड स्ट्रैंड। देखिए दरमियान की जो पार्टीशन है वो सेकंड से फर्स्ट की जाने वाली है, तो इसको बयान यूं किया जाएगा, गुआनिन ऑफ सेकंड स्ट्रैंड कनेक्ट्स विद साइटोसिन ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड। ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। These combinations are very much necessary for the creation, for the existence of DNA. ये 2 हैं। फिर ये मुख्तलिफ इनकी आपस में भी 1 to 1 की एडाइनिन और एडाइनिन थायमीन की कॉम्बिनेशन के बाद साइटोसिन गुआनिन आ गया। फिर इनकी तरतीब क्या होगी? नेक्स्ट पर गुआनिन साइटोसिन आना चाहिए या नेक्स्ट पर एडेनिन थायमीन आना चाहिए? इसकी खास एक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ये कॉम्बिनेशंस डिसाइड करते हैं कि हेरिडिटी क्या होगी, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो इन न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब से बनती हैं। फिर यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, strands joined together और they make coil shape. ये एक्चुअली एक कॉइल शेप है, बहुत ही मिला जुला गोल मोल है। इसे ओपन करके स्ट्रिप की शक्ल में आपको बयान किया गया है। ये दरअसल यूं
कई लेयर्स में कॉइल की शेप में कई बार घूमा हुआ होता है। वॉटसन एंड क्रेग मॉडल को डियर स्टूडेंट्स आप स्टडी कर सकते हैं पेज नंबर 28 पर। और लॉन्ग क्वेश्चंस में इसका क्वेश्चन है वॉटसन एंड एक्सप्लेन दी वॉटसन एंड क्रेग मॉडल, उसे आप होम एज अ होमवर्क अटेम्प्ट करें। बहुत छोटा सा है, इजीली आप इसको नोटिफाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।